हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास 12th में दे आर इन क्लास 12th एंड अभी तक बोर्ड्स के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है। एंड जब मैं ये बोल रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी, बिकॉज आई नो 12th के अंदर हमारा माइंडसेट, मैक्सिमम बच्चों का जो माइंडसेट रहता है वो ये रहता है, यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप ले लेंगे और 12th तो हम लोग एक आध महीने पहले पढ़ना शुरू कर देंगे। नाउ देयर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप लोग अपना पूरा माइंडसेट बिगाड़ लेते हैं। एक थॉट जो कि ये बोलना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव भी दे सकता हूँ, मैं बोर्ड्स भी फोड़ सकता हूँ, वो हम लोग पहले ही सोच लेते हैं यार नीट के लिए, जेई के लिए, सीयूईटी के लिए कर लेंगे यार, बाद में ड्रॉप ले लेंगे, क्या हो गया, है ना। और वहीं पर सब कुछ खराब हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि यू हैव टू, मेरे साथ साथ बोलो, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। क्यों देना है एक साल? क्यों हमें ये सोचना है कि यार एक साल देना ही पड़ेगा अलग से तभी हो पाएगा? बेटा ये वो एक साल कंसिडर करो ना, ये वो एक साल कंसिडर करो जिसमें 11th भी करूंगा, 12th भी करूंगा और नीट भी दे दूंगा। एज एन नीट के लिए 11th जरूरी है, 11th तुम ऑलरेडी कर चुके हो, बट कंसिडर दिस ईयर एज योर ड्रॉप ईयर कि यार यही साल है, यही करूंगा। यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। और पहली चीज ये आती है, अगर आप अपने ऊपर बिलीव रख सकते हैं और अपने ऊपर बिलीव रखते हैं तभी आप कर पाएंगे। बिना बिलीव के कुछ नहीं हो पाएगा। तुम पहले ही सोच के बैठ जाओगे कि मैम मैं कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता इस साल, मैं एक साल ड्रॉप ही लूंगा, तो बेटा उसी हिसाब से आपका माइंड चलना है, उसी हिसाब से आपका पूरा सराउंडिंग चलनी है और फिर आप वो मेहनत करोगे भी नहीं जो इन एक्चुअल शायद आपका पोटेंशियल है और आप वो कर सकते हो। मैं बहुत क्लियरली आपसे ये बोल रही हूं, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। ठीक है, तो पहली चीज ये है। अब अगर अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करा है, मैं आपको बोल देती हूँ, पहले मैं 12th के पर्सपेक्टिव से बता देती हूँ। क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको अपने बेसिक्स जो है बेटा जी वो क्लियर करके रखने हैं। अपना टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल कैसे बनाना है? आपको इस तरह से टाइम टेबल बनाना है कि आप अपना स्कूल और आई नो कोचिंग जा रहे होगे, उसके बाद एटलीस्ट आप अपने तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। और अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे सकते हो, क्योंकि ये मैं वैसे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा दिन में खुद से। और आप मान के चलो सिर्फ कोचिंग से, स्कूल से नहीं होता है। आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। टीचर पढ़ा के भेज देगा। हमारी क्लास में बच्चे आते हैं, वो पढ़ के चले जाते हैं, अगले दिन उनके दिमाग में कुछ नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि रिवाइज करा नहीं है, खुद से पढ़ा नहीं है, और खुद से पढ़ोगे नहीं, खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, नहीं हो पाएगा। आप जब पढ़ रहे हैं, खासकर बायोलॉजी के लिए, प्लीज आप राइटिंग पोर्शन का ध्यान दें। राइटिंग पोर्शन, यू शुड नो आंसर राइटिंग। आंसर मैं कैसे लिखूंगा कि मेरे एक भी मार्क्स कट ना हो। आप डायग्राम्स के ऊपर ध्यान दें। आप बायोलॉजी में जितना ज्यादा डायग्रामेटिकली आंसर करोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। एक मार्क्स नहीं कटेगा। आपको पता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, 3 नंबर के क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है जहां पर आप डायग्राम के सहित बता सकते हो, तो डायग्राम बना दी तो 3 नंबर के 3 नंबर मिल जाएंगे। और नहीं बनाई बेटा, हो सकता है टीचर सिर्फ 2.5 दे जाए। समझ रहे हो? उसके अलावा आप लोगों को हर वीकेंड आपको दिमाग में रखना है कि यार आप लोग अपना रिवीजन करेंगे। आप लोग अपना रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप टेस्ट देंगे कि आपने जो पूरे हफ्ते जो भी पढ़ा है उसका आप एक टेस्ट देंगे। टेस्ट के बाद आप उसे एनालाइज करेंगे। एनालिसिस आपको क्या बता रही है, एज एन आपको कितना आता है वो आपको पता चल जाएगा उस टेस्ट से। आपको एनालाइज करना। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं टेस्ट जाओ दे के आ जाओ, मार्क्स आ गए, अब बस चिल करके बैठे हुए हैं, अब अगला टेस्ट देखेंगे, नहीं। यू हैव टू एनालाइज। ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है आपकी प्रिपरेशन का। आप एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद बेटा जी आप फिर से अपना थ्योरी वाला पोर्शन कवर करो, फिर से अपनी पढ़ाई करो। यार मेरे ये मिस्टेक्स थी, मुझे इस चैप्टर में ये दिक्कत है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में दिक्कत है, मैं ये अभी दोबारा रिवाइज करूंगा। हैबिट बना लो बेटा, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होना है।
रिवीजन करते रहना पड़ेगा, वरना पता है देयर इज अ लूप, आगे बढ़ते जाओगे पीछे का गायब होता जाएगा, और आगे बढ़ोगे पीछे का सारा गायब हो जाएगा, और फिर जब दोबारा पीछे मुड़ के देखोगे ना, फिर सब खत्म, कुछ याद नहीं रहेगा। और अपनी मिस्टेक्स की, हर एक मिस्टेक की नोटबुक बनाओ। यू हैव टू मेक नोटबुक, मिस्टेक नोटबुक बनानी है। ये वो नोटबुक है जो आपके वो कॉन्सेप्ट्स आपको बताएगी जिन कॉन्सेप्ट्स में आपको प्रॉब्लम है। यही वो नोटबुक है, वो कंसेप्ट बताने वाली है जिन कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, आगे जाके जब रिवाइज करने बैठोगे ना, हो सकता है यही वो कंसेप्ट हो जो आपके लिए पेनफुल हो। तो आप सोचो, लोगों को जब वो पहुंचते हैं एग्जाम टाइम पे तब पता चलता है यार ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। यू नो, अगर आप ये मिस्टेक बनाते हो, मिस्टेक नोटबुक बनाते हो, आपको पहले ही पता है कि आपके वीक पोर्शन कौन से हैं और मैं उन पे कितना ज्यादा काम कर चुका हूं और मुझे कितना काम करने की जरूरत है। तो आप लोगों को मैं बोल रही हूं क्लियरली, बेटा जी आप लोगों को मिस्टेक नोटबुक बनानी ही बनानी है। एंड इसके अलावा बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि प्लीज अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो, अपने खुद के नोट्स बनाइए, और एक तो होते हैं लेंथी नोट्स, है ना, जो पूरे कंप्लीट नोट्स होते हैं। दूसरे होते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स खुद के खुद बनाइए। टीचर दे दूंगी, मैं भी दूंगी शॉर्ट नोट्स एट द एंड ऑफ द टाइम, जब ईयर का एंड होगा, जब मैं भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी। बट ये आपको बहुत जरूरी है खुद के बने हुए, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट नोट लिखे हैं वो मैं अपने पर्सपेक्टिव से लिखूंगी, मुझे समझ आ रहा होगा लेकिन हो सकता है तुम्हें ना समझ आए, तो तुम्हारे लिए ये बनाना बहुत जरूरी है। दिस इज सो 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्लास लगानी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एंड रेगुलर DPP सॉल्व करनी है। हर चैप्टर के बाद अपना PYQ सॉल्व करने हैं। आप PYQs, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो वाले PYQs भी, और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो वो वाली PYQs भी आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप बहुत क्लियरली एक चैप्टर को पूरा कर पाओगे। तो प्लीज आप ना, ये सिर्फ 21 डेज बोलते हैं ना, 21 डेज में कोई भी आदत लग जाती है या छूट जाती है। 21 डेज के लिए का एक प्लानर बनाओ, 21 डेज के लिए उसको फॉलो करो, और जब आप फॉलो कर लो ना तो आप अपने लिए एक रिवॉर्ड रखो, या 21 दिन बाद इस वीडियो पे आके बताना कि मैम मैंने ये प्लानर बनाया था और मैं इस प्लानर को कंप्लीटली मैंने फॉलो करा है, तो एक रिवॉर्ड कुछ मैं मेरी तरफ से दूंगी। बट आपको ये करना पड़ेगा, और झूठ नहीं बोलना है। मैं झूठों को बहुत अच्छे से पकड़ लेती हूँ, एक्सपीरियंस ऐसा है ना। तो मैं आपको बोल रही हूँ रिवॉर्ड मेरी तरफ से होगा, लेकिन आप 21 डेज के लिए फॉलो करो। ये सब आपको करना है। एंड फॉर एवरीथिंग, जैसे कि मैंने बोला, नोट्स वोट्स जो भी हमारी YT सीरीज चल रही है, कल भी हमारी एक YT सीरीज है, कल शाम को 6 बजे, है ना, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी एक चैप्टर कर चुके हैं विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो करने वाले हैं। एंड दिस पर्टिकुलर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो 6 मार्क्स आपके बोर्ड से पूछे जाते हैं और 4 क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं, यानी कि 16 नंबर आपको इस चैप्टर से देके जाता है ये चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 शॉट करने वाले हैं, है ना, ज्यादा टाइम लूंगी भी नहीं, 1 शॉट में करवाने वाली हूं। और अगर पिछला वाला नहीं देखा तो वो भी जरूर से जाके देखिएगा। सो दिस इज गोइंग टू हैपन टुमारो, एंड उस जाके उसको जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट।